प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। ये प्रार्थना का समय है। बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। हर प्रतिदिन उनका अनुग्रह से हमें चलाया। उनके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया। कई बार हमें बड़ कपड़ रास्ते में हमें गिरने नहीं दिया, बल्कि पार होने के लिए अनुग्रह दिया। हमें चलाते हुए आया। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। और आने वाला समय में परमेश्वर चलाना है, परमेश्वर चलाएंगे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना मांगें। इस नए हफ्ते के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए हम सबको अनुग्रह दिया, धन्यवाद दें। और हमारा आयु को बढ़ाया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम स्तुति करें। और हमारे लिए, हमारा परिवार का हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर नीतू जिस तरह पहले 2 हफ्ते से इस सेवकाई में हमें अगुवाई कर रहे हैं, आज भी सिस्टर नीतू इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरी सहायता की है कि मैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर, मैं जानती हूँ प्रभु, आपका वादा पक्का है प्रभु, और आपने कहा है कि आप हमारे जीवन में अपनी आशीष उंडेलना चाहते हैं पिता। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार है, जो कमज़ोर हैं प्रभु, और जो दुर्बल दशा में है परमेश्वर पिता। जैसा आपका वचन निर्गमन 23 के 25 में कहता है, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीज से रोगों को दूर करेगा। परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार उनके जीवन में जो कुछ भी बीमारी है, कमजोरी है प्रभु, आप दूर करें। उनके बीच में आप अपनी आशीष को उंडेले पिता। आपका वचन कहता है, जितने आपके वचन पर विश्वास करते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो जाता है प्रभु। जितने सुन रहे हैं प्रभु और देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके विश्वास को इतनी मजबूत कर प्रभु कि आज इसी वक्त अपने जीवन में आपके चमत्कारों को महसूस करें, रिसीव करें परमेश्वर पिता। यीशु मसीह, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन के हर एक दुख को दूर करते हैं और आप हमें सुख प्रदान करते हैं। यूहन्ना 16 के 20 के इस वचन को भी हम घोषित करते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप यहाँ के जीवनों को प्रभु, जो भाई बहनों के जीवनों को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता, जो अपने परिवार में प्रभु संकट को झेल रहे हैं, कमजोरी को झेल रहे हैं, तंगी को झेल रहे हैं, आर्थिक समस्याओं को झेल रहे हैं परमेश्वर। कोई सुख नहीं है प्रभु, कोई शांति नहीं है पिता, कोई क्लेश प्रभु उनके जीवन में बार बार आ जाता है परमेश्वर पिता। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पहला पत्रस 5 के 7 के वचन के अनुसार, जो कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर ढाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर, ये प्रतिज्ञा आपकी है। आपने कहा, अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। परमेश्वर पिता, इनके जीवन से दुख दूर हो जाए, क्लेश दूर हो जाए, परिवार में शांति आए पिता। इनकी जो भी ज़रूरतें हैं पिता, चाहे वो परमेश्वर पिता जॉब की हो प्रभु, या परमेश्वर बिजनेस के बढ़ोतरी की हो, परिवार में शांति की हो पिता, अपने बच्चों के जीवन में आपके कार्य को देखने की हो पिता, बच्चों के फ्यूचर को लेके परेशान जो हो पिता, सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारे उलझने दूर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए प्रभु, और ये आपकी आशीष को पाए। आपने प्रतिज्ञा किया है पिता मत्ती 11 के 28 में, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर पिता, विश्राम देने वाले खुदा आप हैं प्रभु। ये आपकी और देखे परमेश्वर और अपनी आशीष को पाए पिता।
इनके परिवार प्रभु आपकी आशीषों को महसूस करे, देखने पाए परमेश्वर पिता, और इनके अपने परमेश्वर पिता आप में बढ़ने पाए। प्रभु आप जानते हैं प्रभु, आपने हमारी समस्याओं को जान लिया है परमेश्वर, आप हमारी सारी समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी आँख को लगाए रहते हैं पिता। प्रकाशित वाक्य 21:4 में आपने कहा वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर पिता हर एक आंसू आज प्रभु पोंछे जाए परमेश्वर पिता, हर एक के परिवार में प्रभु आपकी आशीष आए, भाई बहन के जीवन के बंधन टूटने पाए प्रभु, छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर पिता, आपकी आशीषें परमेश्वर पिता इनके जीवन में आज से परमेश्वर पिता लागू होने पाए। ओ प्रभु आपने हगाई 2:19 में वादा किया है, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से वो आशीष मिलने पाए। अगर किसी ऐसी महिला है प्रभु जो अपने पति के कारण परेशान है प्रभु, जो अपने बच्चों के कारण परेशान है, या फिर कोई ऐसी इंसान है परमेश्वर पिता जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, आप उनकी भी सुधि लेना, उनके आंसुओं को पोंछ डालना, उनके जीवन में चमत्कार करना प्रभु। आप प्रभु जितने भाई बहन इस चैनल के माध्यम से प्रभु आपको जान रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत करना, वो आपको पहचानने पाए मेरे परमेश्वर पिता, वो समझने पाए प्रभु, वो सच्चा परमेश्वर प्रभु आप हैं, उद्धार करता आप हैं परमेश्वर पिता, जीवन देने वाले आप हैं, मार्ग सत्य जीवन आप हैं प्रभु, उनका जीवन बच जाए, छुटकारा मिल जाए परमेश्वर, अनंत जीवन के भागीदार हो जाए प्रभु, आपके राज्य के भागीदार हो जाए पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु, आपने सभी की प्रार्थनाओं को सुना, आज जितने पुकार रहे हैं आपको आप सुन रहे हैं प्रभु, आप उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं, आप उनको चंगाई दे रहे हैं, आप उनको आशीषों से भर रहे हैं प्रभु, उनके बच्चे परिवार के जीवन में अद्भुत कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप महान हैं प्रभु, आपको महिमा मिले, इस चैनल के द्वारा आपको महिमा मिले, जितने भाई बहन हैं उनके द्वारा महिमा मिले, सब्सक्राइबर के द्वारा आपको महिमा मिले पिता, धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।